लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू गराज रिव्यूज। मेरा नाम है राघव एंड आज हम आए हैं एट द MG डीलरशिप बिकॉज हम पिक करने आए हैं दी ZS EV। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम MG। उसी के साथ दो उनकी दूसरी इलेक्ट्रिक कार आती है, दैट इज़ द कॉमेट। नाउ दिस इज़ मोर ऑफ अ सिटी कार, बट ये कार कहा जाता है यू कैन टेक इट ऑन अ गुड रोड ट्रिप एज वेल, एंड वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट, क्योंकि मैं लेकर जाने वाला हूँ इस ZS EV को चंडीगढ़ से नारकंडा तक। अब नारकंडा जो है वो शिमला से भी थोड़ा काफ़ी आगे जाके है एक्चुअली, एंड चढ़ाई बहुत ज़्यादा है नारकंडा की। इट्स अ वेरी गुड रोड ट्रिप दैट इट विल बी, बट इसके अंदर हम करने वाले हैं एक बहुत अच्छा टेस्ट एंड एक रोड ट्रिप इन दी ZS EV। गाड़ी की जो रेंज है दैट इज़ अराउंड 450 किलोमीटर्स जो कंपनी क्लेम करती है। रिव्यूज़ में जो मैंने पढ़ा है लोगों से दैट इज़ 300 से 350 की रियल वर्ल्ड रेंज, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव। कई लोगों को 400 भी मिल जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द कार। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऑब्वियसली आपको रेंज काफ़ी कम मिलने वाली है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ाई करते हैं तो गाड़ी की जो बैटरी है, जो मोटर है, उसके ऊपर लोड पड़ता है। एंड ऊपर से ठंड के अंदर, स्पेशली नारकंडा के अंदर, मैंने कल टेम्परेचर चेक किया था तो रात में 1 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है वहाँ पे। तो बैटरी की जो कंडीशन है, जब सर्दियों में कैसे ये गाड़ी रिएक्ट करेगी, रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चंडीगढ़ टू नारकंडा इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स वन वे, एंड देन वापस भी आना है। देखते हैं बीच में हमें चार्ज की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, रेंज एंजाइटी होती है या नहीं, एंड ये गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने का सोच रहे हैं, दिस इज़ दी राइट वीडियो फॉर यू, स्पेशली फॉर द ZS EV, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत डिटेल में इस कार का रिव्यू देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। And so finally the car has been assigned to us. We are getting this white ZS EV, latest variant है ये, 100% charged है। As you can see we have 100% charging and normal range में हमें जो range बता रही है गाड़ी that is 399 kilometers। अब again नारकंडा का जो रास्ता है that is around 200 kilometers। टेक्निकली बहुत आराम से पहुंच जाने चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग स्टाइल। हम गाड़ी को प्रॉपरली टेस्ट करने वाले हैं, एक्सेलरेशन देखेंगे, ब्रेकिंग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एंड ऊपर से पहाड़ों में जा रहे हैं तो पहाड़ों में रेंज वैसे भी कम मिलती है। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स फाइनली गेट ऑन द रोड। सो फाइनली ऑन द रोड, वी आर ऑन द वे टू नारकंडा नाउ, बट हमें बीच रास्ते में वी हैव टू पिक अप अनदर फ्रेंड ऑफ आवर्स, कुंवर द कार शो। So we both are going on this trip, and you remember when मैंने आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था तब 100% बैटरी थी, एंड हमारी जो रेंज थी that was 399। सो वेल उस टाइम पे AC ऑफ था, एंड मैंने अब किया है AC को ऑन, एंड मेरा फैन स्पीड सिर्फ 1 है अभी, हालांकि टेम्परेचर 19 डिग्रीज है, येस। बट आई थिंक टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने से रेंज पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मैंने जितना ट्राई किया करके। बट एज सून एज आई टर्न ऑन द AC, द रेंज हैज नाउ ड्रॉप टू 335 इन नॉर्मल रेंज। अगर मैं इसको डालूंगा स्पोर्ट मोड पे तो आ गई है हमारी रेंज 301 किलोमीटर्स पर, एंड इको मोड पे आ गई है 352 किलोमीटर्स पर। बट 2 थिंग्स, पहली बात तो सीट पोजीशनिंग इस कार में मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सीट पोजीशन वैसे भी सबसे हाई कर रखी है इस टाइम पे, एंड वो SUV वाली फील सीट इस गाड़ी में आती है, कॉम्पैक्ट SUV वाली, विच आई रियली लाइक। स्टीयरिंग व्हील मुझे इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा पसंद आया है, लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील जिसमें परफोरेटेड इंसर्ट्स आपको दिए गए हैं थोड़ा सा और स्पोर्टी लुक देने के लिए। ये डिजिटल डिस्प्ले हमें जो मिलती है गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके बारे में मैं थोड़ी देर में और बात करूंगा आपसे। अभी तक मैं नॉर्मल मोड में गाड़ी को चला रहा हूँ, एंड इवन इन नॉर्मल मोड द जिपी फैक्टर इन दिस कार इज़ रियली नाइस, जो कि ऑब्वियसली इन एवरी इलेक्ट्रिक कार इज़ ऑलरेडी देयर, विच आई रियली लाइक। तो मतलब ओवरटेक करना या फिर थोड़े से अगर मतलब ट्रैफिक में से अगर आपको एकदम से निकलना है तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट दैट्स जस्ट द इनिशियल इंप्रेशंस, जैसे जैसे गाड़ी और चलाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड सो हम एक छोटी से पिट स्टॉप के लिए कुछ खाने पीने के लिए सवॉय ग्रीन्स में रुके हैं, जो कि हमारी लोकेशन से जहाँ से हम चले हैं मोहाली से कुछ 50 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ हमें अपना पहला EV स्टेशन दिख गया है,
बट हमारी गाड़ी में अभी काफ़ी रेंज बची है, अराउंड 260 के आसपास है रेंज हमारे पास गाड़ी में। तो अभी तो वैसे हमारे पास बहुत रेंज पड़ी है, तो अभी हम चार्ज तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं खेलना है। मुझे एक्चुअली देखना है कि रेंज एंजाइटी होती है गाड़ी के अंदर या नहीं, या फिर गाड़ी को जब चलाते हैं तो कितनी दूर तक ये गाड़ी जा सकती है। तो शिमला तक तो मैं गाड़ी को नहीं चार्ज करूँगा, शिमला में हमें पता है कि एक चार्जिंग स्टेशन है, तो वहीं पर चार्ज करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगी। राइट आफ्टर लंच वापस आ चुके हैं ऑन द रोड। जैसे कि मैंने आपको बताया उस टाइम पे रेंज थी कुछ 260 एंड एग्जैक्टली दैट मच रेंज वी हैव राइट नाउ। पहाड़ों की एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में बहुत अच्छी लग रही है, यूजुअली जब भी आप अपनी नॉर्मल गाड़ियों में आते हो ना, तो व्हेनेवर देयर इज अ टर्न आपको ब्रेक लगानी पड़ती है स्पीड धीरे करने के लिए। तो इसके अंदर ना एक तो वो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला जो सिस्टम है, उसकी वजह से जैसे आप रेस छोड़ते हो गाड़ी अपने आप धीरे हो जाती है। तो लेजिट मेरे को इतनी ब्रेक यूज करने की जरूरत ही नहीं है इवन व्हेन आई एम इन द माउंटेन्स, विच मेक्स ड्राइविंग वेरी वेरी ईजी। ऊपर से आपकी बैटरी भी चार्ज होती है, तो दैट्स अ एडेड बेनिफिट स्पेशली जब आप ईवी चला रहे होते हो। एक जो दूसरी चीज़ मेरे को इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी, मतलब दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअली। इलेक्ट्रिक कार्स में इंस्टेंट टॉक होता है, तो मतलब जैसे आप रेस देते हो ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस ट्रक को जब ओवरटेक करना होगा, तो अभी मेरे पास जब जगह दिखेगी तो आई शो यू कितना ईजी है। अब जैसे मेरे पास अभी जगह है, तो आई जस्ट प्रेस एंड वेयर थ्रू, मतलब इट्स दैट इजी। एंड वो इसीलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको इंस्टेंट टॉक मिलता है। सो नाउ द थिंग विद इंस्टेंट टॉक इज कि उसको कभी कभार अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो किसी को, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गाड़ी एकदम से भागने लग जाती है। बट इस कार में उसको हैंडल करने के लिए एक बहुत ईजी चीज़ जो दी हुई है वो यही है कि जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो, आपका जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो उस चक्कर में आपको हैंडल करना गाड़ी को थोड़ा इजी हो जाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि जब आप एक्सेलरेट करते हो आप एकदम से पीछे चिपक जाते हो सीट के साथ, तो गाड़ी हैंडलिंग ताकि सही रहे, तो इसलिए स्टीयरिंग थोड़ा हैवी हो जाता है, विच इज समथिंग दैट आई रियली रियली लाइक। And so finally now we have reached Shimla. तो जब हम चले थे तो हमारी जो ओडोमीटर की रीडिंग थी दैट वाज 1982 एंड अब हो रखी है 2107, यानी कि टोटल 125 किलोमीटर चले हैं। जब चले थे तो रेंज थी 335 एंड अब हमें रेंज शो हो रही है 105। तो ऑब्वियसली 100 रेंज बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुई है, लेकिन हम चले सिर्फ 125 किलोमीटर हुए हैं। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने पूरे रास्ते में गाड़ी को टेस्ट अच्छे से किया, लाइक हमने स्पोर्ट मोड भी इनेबल, ऑलमोस्ट हमारी 90% ऑफ द टाइम हमारी गाड़ी स्पोर्ट मोड में चल रही थी। फिर कोई भी ओवरटेक का टर्न मिलता था तो हम गाड़ी को पुश करके ओवरटेक करते थे। तो हमने गाड़ी का चलाने का तरीका वॉज नॉट लाइक कंप्लीटली जिसे बोलेंगे कि हाँ रेंज वाइज हम चला रहे थे, बट हाँ वी वर नॉट ड्राइविंग अनसेफ एट द सेम टाइम। बट येस, पहाड़ों में आने के बाद रेंज थोड़ी सी ज़्यादा डिप्लीट होने लग गई थी कंपेयर टू द सिटी, विच इज़ एज एक्सपेक्टेड, नॉट अ बिग डील। तो अभी भी 105 किलोमीटर की रेंज है हमारे पास। नारकंडा इज़ अनदर 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो ऑब्वियसली हमें गाड़ी शिमला में पक्का चार्ज करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। And so now here we are at the EV charging station in Shimla, the Orchid Hotel करके है यहाँ पर एक, जहाँ पर ये हमें स्टेशन मिला है। एंड अच्छी बात ये है that this is a DC fast charger, यानी कि अंडर 1 आवर हमारी गाड़ी जो है वो फुल 0 to 100 चार्ज हो जाती है। अभी तो हमारे पास है 30% बैटरी, तो 1 घंटे से कम ऑलमोस्ट आई थिंक आधे घंटे में हमारी गाड़ी फुल हो जानी चाहिए, विच इज़ गुड। नाउ बाय द वे इस ट्रिप में मेरे साथ कुंवर भी आया है, सो द कार शो के नाम से आपको इनका चैनल पता होगा, अगर नहीं पता तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। ही इज़ क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन हिज ओन चैनल एज वेल। हम दोनों के वीडियो बनाने के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, तो अगर कुछ चीज़ें अगर मैंने अपनी वीडियो में मिस कर दी हो तो कुंवर विल हैव कवर्ड इट इन हिज, डू चेक दैट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। बट येस, नाउ कमिंग ऑन टू द EV ZS EV ओवर हियर। अभी लगाएंगे गाड़ी को चार्ज पे। चार्जिंग पोर्ट गाड़ी का हमारे पास आ जाता है आगे इस तरफ। अब क्योंकि ये DC फास्ट चार्जर है तो दोनों क्लैम्प्स को हमें अनलॉक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, एज यू कैन सी। एंड
अब जो ईवी को चार्ज करने का जो पूरा प्रोसेस है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होता है. A few moments later. And that brings us to our first problem with electric cars, and that is of the EV charging stations. हालांकि charging stations अब दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, which is very very good. But a major issue with these electric stations is that they have to be connected to the internet. क्योंकि हर बार आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके जो पैसे कटते हैं, चार्जिंग कितनी होती है, वो जो भी चीज़ें हैं वो रियल टाइम में होती हैं, तो उसका इंटरनेट से कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड यूजुअली हर एक ईवी स्टेशन के अंदर एक सिम लगी होती है या फिर वो वाईफाई से कनेक्टेड होता है. नाउ द थिंग इज़ कि अगर वो वाईफाई कनेक्शन डाउन हो या फिर सिम के अंदर नेटवर्क ना आ रहा हो या फॉर सम रीज़न कोई भी इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल ना हो, तो एट दैट पॉइंट आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपकी गाड़ी को चार्ज नहीं करेगा. एंड ऑर्चिड होटल में हमारे साथ एग्जैक्टली यही हुआ. जो वहाँ का ईवी चार्जिंग स्टेशन था, वहाँ का होटल में वो वाईफाई से जो कनेक्टेड था वो उस टाइम पे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा था. एंड दैट इज़ वाई द चार्जर, इवन दो वो अवेलेबल था वहाँ पे, वो गाड़ी को चार्ज नहीं कर रहा था. एंड दैट इज़ वाई वी नाउ हैव टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन, जो कि ओबरॉय होटल में है इन शिमला इटसेल्फ. 26% बैटरी थी गाड़ी के अंदर. फास्ट चार्जर है ये, DC वॉट चार्जर है. इसका जो तरीका था वो बहुत इजी है. बस ऐप डाउनलोड करो, ऐप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन के आगे हो. वो आपको तार लगाने के लिए बोलती है, तार आप लगाते हो एंड आप अपने ऐप में रिचार्ज करो एंड चार्जिंग आप लगा सकते हो. इसका जो प्राइसिंग है दैट इज़ ₹315 पर 15 मिनट्स. बट येस, फाइनली अब हमारी गाड़ी चार्ज पे लग चुकी है. तो भाई अंधेरा हो चुका है अब एंड गाड़ी हमारी कब से चार्ज पे लगी हुई थी, अराउंड कितना 40 मिनट्स के आसपास, 1 आवर हो गया. 1 आवर हो गया. तो 1 आवर से हमारी गाड़ी चार्जिंग लगी हुई थी. एंड दिस वाज द DC फास्ट चार्जर जिससे हमने गाड़ी चार्ज लगा रखी थी, टाटा इजी चार्ज एज यू कैन सी. होटल के अंदर हमने अपना काम कुम किया, कॉफ़ी वगैरह पी जितनी देर, तो ये सही है. मतलब ऑब्वियसली हमें लंच करने के लिए तो वैसे भी रुक नहीं था, तो बस वही एग्जैक्टली हमने किया. जितनी देर में लंच हुआ उतनी देर में हमारी गाड़ी 99% चार्ज हो गई. हम होटल के अंदर बैठे बैठे अपनी ऐप से ही चेक कर रहे थे कि कितना हो चुका है, विच इज़ गुड. बट बस 1% रहता है जो कि मेरे ख्याल में लेस देन 1 मिनट में हो भी जाएगा एंड देन वी विल बी ऑफ टू गो. सबसे पहले मैंने 700 का रिचार्ज करवाया था एंड 700 में मेरी गाड़ी कुछ आधा घंटा चार्ज हुई थी, क्योंकि इसका जो प्राइस है टाटा का दैट इज ₹315 पर 15 मिनट्स. तो मतलब 630 रुपये में हमारी गाड़ी, 630 प्लस GST बाय द वे, तो 18% GST लगता है, वो आप ध्यान रखिए. 630 रुपये प्लस GST में हमारी गाड़ी आधा घंटा चार्ज हुई. बट आधे घंटे में हमारी गाड़ी फुल नहीं हुई थी, तो मैंने 300 रुपये का और रिचार्ज करवाया. हाँ, तो ऑल इन ऑल अराउंड 900 रुपीज़ प्लस GST में हमारी गाड़ी 29% से 100% हुई है. तो अराउंड 1000 रुपये का खर्चा आप लगा कर चलिए. बट दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. हालांकि ये जो चार्जर था जिससे हमने गाड़ी चार्ज करी है वो एक फास्ट DC चार्जर था जो कि 77 किलोवाट का था. इसको टेक्निकली हमारी गाड़ी 30% से 100% का चार्ज कर देनी चाहिए थी विद इन हाफ एन आवर. बट द इशू इज़ कि कोई भी इलेक्ट्रिक कार 80% के बाद बहुत धीरे चार्ज होती है अपनी बैटरी की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, इसीलिए हमें गाड़ी को चार्ज करने में 1 घंटा लग गया. दूसरी चीज़ जो प्राइस की बात है, क्योंकि 1000 रुपये फॉर 70% ऑफ चार्ज टेक्निकली थोड़ा एक्सपेंसिव है. एंड बहुत लोग तो यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सस्ती होती हैं एंड 1000 रुपये के हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं पड़ी. बट देन द इशू इज़ कि हर एक चार्जर का प्राइस डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल जियो पल्स का एक चार्जर आता है, उसका चार्जिंग थोड़ी ज़्यादा सस्ती है, मतलब इनफैक्ट काफ़ी सस्ती है, क्योंकि उस चार्जर का जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड ₹12 पर किलोवाट आवर. जिसका मतलब ये बनता है कुछ अराउंड 700-800 रुपये के अंदर अपनी गाड़ी आप 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं. जबकि टाटा वाला जो ये चार्जर था उसमें हमारी गाड़ी 1000 रुपये में सिर्फ 70% चार्ज हुई है. सिमिलरली जियो से सस्ते चार्जर्स भी आते हैं एंड प्लस अगर आप अपनी गाड़ी घर पर चार्ज करते हैं तो सबसे ज़्यादा सस्ती पड़ती है. अगर आप घर पे गाड़ी को चार्ज करेंगे तो इवन पंजाब के रेट में जहाँ पे 9 रुपये बिजली का रेट है, वहाँ पर भी आपकी गाड़ी कुछ 450-500 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी. चलो, वंस वी आर एनीवेज चार्ज, एक चीज़ जो ईवी की मैं ये ज़रूर मानूंगा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्पेशली इस कार के अंदर, इज़ पहाड़ों के अंदर इसकी पिकअप इनसेन. मतलब EVs एवरीवन नोज की पिकअप उनकी अच्छी होती ही है. बट एक चीज़ इवन इन ऑटोमेटिक कार्स, यूजुअली लोग बोलते हैं कि ये चीज़ ना सिर्फ मैनुअल में ही दिक्कत करती है, इसीलिए तुम्हें समझ नहीं आता, ऑटोमेटिक गाड़ी सेम चीज़ है. बट नहीं यार, कोई भी चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी हो चाहे वो मैनुअल गाड़ी हो, पेट्रोल या डीजल के अंदर जब आप चढ़ाई पे, इंक्लाइन पे आपकी गाड़ी अगर खड़ी है ना और आपको वहाँ से चलाना है, तो जब आप रेस देते भी हो तो उस टाइम पे गाड़ी थोड़ा सा लोड लेती है. इन द इलेक्ट्रिक
कुछ भी नहीं, लाइक मतलब इट्स सो एफर्टलेस। तो अभी जैसे हम एक जाम में खड़े थे, लाइक बिल्कुल ही इंक्लाइंड प्लेन पे हम जाम में खड़े थे, कम से कम 10 मिनट खड़े रहे हम। अब खड़े एज इन कि मतलब बिल्कुल हल्का हल्का हमें ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा जाना पड़ रहा था, एक गाड़ी निकल रही थी। तो मेरे को पता है यार, बीइंग अ पेट्रोल ओनर, मतलब मेरी दोनों गाड़ियाँ पेट्रोल है, मैं कम से कम पिछले 4 सालों से गाड़ियाँ चलाता आ रहा हूँ। तो पहाड़ों में और चंडीगढ़ में रहने की वजह से लाइक पहाड़ों पे आता रहता हूँ मैं। तो जब भी मैं गाड़ी पहाड़ों में चलाता हूँ ना, इवन दो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ मैंने चलाई हुई हैं, हम जब ग्लॉस्टर में भी आए थे तब भी गाड़ी में वो ना लोड पता चलता है, मतलब यू हैव टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ एक्सेलरेशन इवन इन एन ऑटोमेटिक कार गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। बट इलेक्ट्रिक कार में इतना स्मूथ था, इतना कंफर्टेबल था। हिल होल्ड कंट्रोल इस गाड़ी में दिया हुआ है। जब भी मैं रेस छोड़ता ना, ऑटोमेटिकली गाड़ी वहीं रुक जाती थी। हल्की से रेस दूंगा फिर गाड़ी बढ़ने लग जाती थी। अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। दूसरी चीज ये, जाम में खड़े खड़े इलेक्ट्रिक कार में आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है तो उस टाइम पे कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ही नहीं कर रही, तो आपकी बैटरी पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल कार के अंदर, डीजल कार के अंदर हाउएवर ऐसा नहीं है। अगर आपका इंजन स्टार्ट है तो आपका पेट्रोल कंज्यूम होता रहता है। इलेक्ट्रिक कार में वो आपको इशू नहीं आने वाला, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। तो आई थिंक ट्रैफिक के अंदर, दिस इज द फर्स्ट टाइम मे बी आई एम एवर सेइंग दिस, कि ट्रैफिक के अंदर इज वेयर अ कार डेफिनेटली शाइन्स। वो ईवी कार्स ट्रैफिक के अंदर दे शाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा रेंज आपको ट्रैफिक में मिलती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियां ट्रैफिक में ईवीज होती हैं, एंड दे आर जस्ट वेरी वेरी स्मूथ टू ड्राइव। एंड सो फाइनली वी चेक इन इनटू नारकंडा। दिस इज आवर रूम, वेरी नाइस रूम एक्चुअली। रही बात अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो ZS EV हैज बीन अमेजिंग। अब एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ वो चार्जिंग फियास्को को छोड़कर एवरीथिंग एल्स इन माय ओपिनियन वाज अमेजिंग। अब हम शिमला वो ओबरॉयज होटल से लेकर यहाँ नारकंडा जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर आए हैं। सो आई वाज अ टोटल ऑफ अराउंड 75 किलोमीटर्स, एंड हम जब चले थे तो द रेंज वाज अराउंड 399। बट वही अगेन, जैसे हमने AC ऑन किया तो वो 335 के आसपास, 340 के आसपास ड्रॉप हो गई। एंड जब हम नारकंडा पहुंचे हैं तो हमारी जो गाड़ी रेंज दिखा रही है दैट इज 228। तो अगेन नारकंडा की चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा भी है, that was expected, but I am not at all disappointed with the ZS EV. It performed really really well. वो जो एक चार्जिंग पॉइंट हमें गलत मिल गया था, उसके अलावा अगर वो भी हमें सही मिला होता तो दिस ट्रिप वुड हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। 1 घंटा हमें बीच में रुकना पड़ा ऑब्वियसली, बट दैट इज फाइन बिकॉज 1 घंटा हमने खाना वगैरह खाया, इतनी देर में गाड़ी हमारी फुल चार्ज हो गई, हमें ज़्यादा पता भी नहीं लगा। इट वॉज अमेजिंग। सो इलेक्ट्रिक कार्स genuinely can do a lot and they're really really fun to drive। मतलब टू द पॉइंट कि हम 11 बजे निकले थे चंडीगढ़ से, आराम से चलते हुए आए हैं हम। बीच में हमारा शिमला में 2 घंटे ज़रूर इधर उधर हो गए थे ईवी की चार्जिंग स्टेशन की वजह से, बट उसके अलावा एवरीथिंग वाज वेरी सुपर स्मूथ। एंड अभी रात के 9 बजे हैं, सो वी वर कंटिन्यूसली ड्राइविंग फॉर लेट्स से 10 hours, but still abhi bhi I am in the full energy to vlog and to tell you guys how my experience was. I am not at all tired.